आप जिन्होंने जीवन की लंबी यात्रा में अनुभव और विवेक के अनमोल रत्न अर्जित किए हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर गहनता से विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो प्रायः कम चर्चित रहता है, परंतु वरिष्ठ पुरुषों के जीवन की गुणवत्ता पर जिसका गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह विषय है स्वानंद अभ्यास, हस्तमैथुन, हमारी निद्रा की गुणवत्ता और हमारी पौरुष ग्रंथि प्रोस्टेट के स्वास्थ्य के बीच का जटिल और अंतरंग संबंध। उत्तम और गहरी निद्रा स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है, विशेषकर जब हम जीवन की संध्या वेला में प्रवेश करते हैं, जहां शरीर को विश्राम और पुनर्स्थापन की अधिक आवश्यकता होती है। तथापि अनेक वरिष्ठ पुरुष अनिद्रा और रात्रि में बार बार मूत्र त्याग के लिए जागने की समस्या से जूझते हैं। यह एक ऐसी घटना है जो अक्सर पौरुष ग्रंथि से संबंधित समस्याओं से जुड़ी होती है। जो बात कम ज्ञात है वह है यौन आत्माभ्यास, निद्रा की गुणवत्ता और पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के बीच का यह जटिल त्रिआयामी संबंध। यह समझना कि ये तीनों किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हमारे लिए स्वास्थ्य का एक नया द्वार खोल सकता है। अनेक लोगों को यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हस्तमैथुन जैसी एक सहज और प्राकृतिक क्रिया निद्रा को बेहतर बनाने में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है और इस माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचा सकती है। यह केवल व्यक्तिपरक विचार या लोक धारणाएं नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान द्वारा विभिन्न नैदानिक अध्ययनों के माध्यम से इस दिशा में शोध किया गया है और कुछ प्रमाण भी मिले हैं। इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार से पेशेवर चिकित्सकीय सलाह का स्थान लेना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर जानकारी प्रदान करना है, ताकि वरिष्ठ पुरुष यह समझ सकें कि कैसे उनकी सहज शारीरिक क्रियाएं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। आइए हम सब मिलकर इस विषय को एक खुले, जिज्ञासु और सम्मानपूर्ण मन से समझने का प्रयास करें। जैसे भोर का प्रकाश रात्रि के अंधकार को दूर कर हमारे शरीर और मन के बारे में नई समझ और ज्ञान लाता है। एक दैहिक लय, मेलाटोनिन और शांतिपूर्ण निद्रा, स्वानंद, निद्रा और पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य का सेतु। हस्तमैथुन और निद्रा के बीच सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक इस क्रिया का मेलाटोनिन, शरीर के प्राकृतिक निद्रा हार्मोन के स्राव पर पड़ने वाला प्रभाव है। यह क्रियाविधि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयु के साथ मेलाटोनिन का प्राकृतिक उत्पादन अक्सर कम हो जाता है, जिससे निद्रा चक्र प्रभावित होता है। शरीर की अपनी एक आंतरिक घड़ी होती है और उसे समझना तथा उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था विज्ञान संस्थान दिल्ली में अंतःस्राविका, एंडोक्रिनोलॉजी एवं निद्रा विज्ञान की प्रमुख विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. शशि प्रभा बताती है, जब हस्तमैथुन के माध्यम से चरम सुख प्राप्त होता है तो शरीर में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन सहित कई हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका संचारक जारी होते हैं। ये रसायन गहरी विश्रांति की स्थिति उत्पन्न करते हैं और शरीर को निद्रा के लिए तैयार करते हैं। विशेष रूप से चरम सुख के बाद प्रोलैक्टिन के स्राव का मेलाटोनिन, जो शरीर के निद्रा जागृति चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, के उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रोफेसर प्रभा आगे कहती है, शोध से पता चलता है कि चरम सुख के बाद रक्त में प्रोलैक्टिन का स्तर सामान्य से 400% तक बढ़ जाता है। उच्च प्रोलैक्टिन पीनियल ग्रंथि को अधिक कुशलता से मेलाटोनिन का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करने में मदद करता है, खासकर जब यह गतिविधि शाम को मंद प्रकाश वाले वातावरण में की जाती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के निद्रा अनुसंधान केंद्र के एक अध्ययन ने 6 महीने तक 65 वर्ष से अधिक आयु के 200 पुरुषों पर नजर रखी और पाया कि जिन पुरुषों ने शाम को नियमित रूप से प्रति सप्ताह 1 से 3 बार हस्तमैथुन करने की सूचना दी, उन्हें नींद आने में 35% कम समय लगा और रात के बीच में जागने की घटनाओं में 40% की कमी आई, उन पुरुषों की तुलना में जिनकी कोई यौन गतिविधि नहीं थी। प्रयागराज निवासी 72 वर्षीय श्री गिरिजा शंकर मिश्र अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। पहले मुझे नींद आने में अक्सर 1 घंटा लग जाता था और मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। हस्तमैथुन और नींद के बीच संबंध के बारे में पढ़ने के बाद मैंने सोने से लगभग 30 मिनट पहले मंद रोशनी में सौम्य हस्तमैथुन करने की कोशिश की। परिवर्तन आश्चर्यजनक था। अब मैं आमतौर पर 15 से 20 मिनट के भीतर सो जाता हूं और महसूस करता हूं कि मेरी नींद गहरी और कम बाधित होती है, जैसे एक कुंजी सपनों की दुनिया का द्वार खोलती है।
उसी प्रकार शाम को किया गया सौम्य हस्तमैथुन शरीर के प्राकृतिक जैव रासायनिक तंत्र को सक्रिय कर सकता है, जिससे वरिष्ठ पुरुषों को वृद्धावस्था में आमतौर पर होने वाली अनिद्रा की बाधा को दूर करने में मदद मिल सकती है। यह शरीर की अपनी ही उपचार शक्ति को जागृत करने जैसा है। 2 विश्रांति की सुखद तरंगें, तनाव में कमी और पौरुष ग्रंथि पर इसका सकारात्मक प्रभाव। दीर्घकालिक तनाव पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के मुख्य परंतु खतरनाक शत्रुओं में से एक है। अनेक अध्ययनों ने उच्च तनाव स्तर और पौरुष ग्रंथि से संबंधित लक्षणों, जिनमें तत्काल मूत्र त्याग, रात्रि मूत्र त्याग और मूत्र त्याग में कठिनाई शामिल है, की गंभीरता के बीच संबंध दर्शाया है। हस्तमैथुन अपनी प्राकृतिक तनाव कम करने की क्षमता के साथ इन समस्याओं के लिए एक नैसर्गिक चिकित्सा के रूप में भूमिका निभा सकता है। यह मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। एक अनुभवी तंत्रिका मनोचिकित्सक, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट एवं शारीरिक क्रिया विज्ञानी डॉ. श्री आनंद मोहन झा, जो पिछले 28 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है, इस क्रियाविधि की व्याख्या करते हैं। चरम सुख प्राप्त होने पर शरीर एंडोर्फिन, शरीर के प्राकृतिक आनंद हार्मोन, जारी करता है। एंडोर्फिन न केवल एक सुखद अनुभूति उत्पन्न करते हैं, बल्कि ये प्राकृतिक दर्द निवारक और सूजनरोधी भी होते हैं। साथ ही कोर्टिसोल, मुख्य तनाव हार्मोन, का स्तर काफी कम हो जाता है। यह एक गहरी विश्रांति की स्थिति उत्पन्न करता है, जो पूरे शरीर के लिए, जिसमें पौरुष ग्रंथि भी शामिल है, फायदेमंद होती है। डॉ. झा आगे कहते हैं, दीर्घकालिक तनाव शरीर में सूजन की स्थिति को बढ़ाता है, जिसमें पौरुष ग्रंथि क्षेत्र भी शामिल है। सूजनयुक्त पौरुष ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिससे मूत्रमार्ग और मूत्राशय पर दबाव पड़ता है और परिणामस्वरूप मूत्र संबंधी लक्षण उत्पन्न होते हैं। हस्तमैथुन के माध्यम से तनाव कम करके वरिष्ठ पुरुष अप्रत्यक्ष रूप से सूजन और मूत्र अंगों पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 12 महीनों तक पौरुष ग्रंथि के लक्षणों वाले 350 पुरुषों पर नजर रखी और पाया कि जिन पुरुषों ने कम तनाव स्तर, तनाव पैमाने द्वारा मूल्यांकन की सूचना दी, उनका IPSS अंतर्राष्ट्रीय पौरुष ग्रंथि लक्षण स्कोर, पौरुष ग्रंथि लक्षणों की गंभीरता का मूल्यांकन पैमाना स्कोर उच्च तनाव स्तर वाले समूह की तुलना में 35% कम था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कम तनाव स्तर वाले समूह में नियमित यौन गतिविधि की सूचना देने वाले पुरुषों का अनुपात काफी अधिक था। वाराणसी निवासी 69 वर्षीय श्री राधेश्याम अग्रवाल साझा करते हैं, मुझे पौरुष ग्रंथि की समस्याओं का इतिहास रहा है और मैंने देखा है कि जब भी मैं तनाव में होता हूं तो मेरे लक्षण और खराब हो जाते हैं। मेरी पत्नी का 3 साल पहले निधन हो गया था और उसके बाद मुझे दुर्दैव और स्वास्थ्य समस्याओं दोनों का सामना करना पड़ा। एक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने मुझे तनाव कम करने के साधन के रूप में हस्तमैथुन पर विचार करने का सुझाव दिया। प्रारंभ में मुझे संदेह था, लेकिन प्रयास करने के बाद मैंने पाया कि न केवल मेरा मूड बेहतर हुआ, बल्कि मेरे मूत्र संबंधी लक्षणों में भी काफी कमी आई, खासकर तनावपूर्ण अवधियों के दौरान। जैसे शांत और कोमल लहरें तपते हुए रेतीले तट को शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार हस्तमैथुन विश्राम की सुखद तरंगें ला सकता है, तनाव को कम कर सकता है और पौरुष ग्रंथि से संबंधित असुविधाजनक लक्षणों को शांत करने में योगदान कर सकता है। 3 जैविक चक्र का संतुलन, पर्याप्त निद्रा और टेस्टोस्टेरोन का नियमन स्वास्थ्य का आधार। निद्रा और पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के बीच संबंध। निद्रा की टेस्टोस्टेरोन पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन के नियमन में भूमिका के माध्यम से भी प्रकट होता है। यह एक जटिल जैविक चक्र है। हस्तमैथुन निद्रा में सुधार करता है और बेहतर निद्रा हार्मोन संतुलन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन भी शामिल है, में मदद करती है। यह शरीर की आंतरिक समरसता का एक उदाहरण है। एक बड़े चिकित्सालय में पुरुष स्वास्थ्य एंड्रोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. दिवाकर पाठक बताते हैं, पुरुषों में अधिकांश टेस्टोस्टेरोन निद्रा के दौरान, विशेष रूप से REM रैपिड आई मूवमेंट निद्रा चरण के दौरान उत्पन्न होता है। वरिष्ठ पुरुषों को अक्सर गहरी निद्रा के चरणों को प्राप्त करने और बनाए रखने में कठिनाई होती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कम हो जाता है। निम्न टेस्टोस्टेरोन स्तर न केवल यौन इच्छा को प्रभावित करता है, बल्कि यह सौम्य पौरुष ग्रंथि वृद्धि BPH के बढ़े हुए जोखिम से भी जुड़ा हुआ है।
प्रोफेसर पाठक आगे कहते हैं, शोध से पता चलता है कि वरिष्ठ पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर और पौरुष ग्रंथि के आकार के बीच एक विपरीत संबंध है। जब टेस्टोस्टेरोन एक निश्चित सीमा से नीचे चला जाता है तो यह एक ऐसी प्रक्रिया को सक्रिय कर सकता है जो पौरुष ग्रंथि के विस्तार की ओर ले जाती है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन उत्पादन का समर्थन करने के लिए गुणवत्तापूर्ण निद्रा बनाए रखना पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 5 वर्षों तक 65 से 80 वर्ष की आयु के 500 पुरुषों पर नजर रखी और पाया कि जिन पुरुषों की नींद की गुणवत्ता खराब थी, पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स प्रश्नावली द्वारा मूल्यांकन, उनमें अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेने वालों की तुलना में गंभीर पौरुष ग्रंथि लक्षण विकसित होने का जोखिम 47% अधिक था। अध्ययन ने नींद की गुणवत्ता और रक्त में टेस्टोस्टेरोन के स्तर के बीच एक सहसंबंध भी दर्ज किया। ऋषिकेश निवासी 75 वर्षीय श्री बद्रीनाथ कुलकर्णी साझा करते हैं, स्लीप एपनिया सिंड्रोम का निदान और सफल उपचार होने के बाद मैं गहरी और कम बाधित नींद लेने लगा। आश्चर्यजनक रूप से मेरे पौरुष ग्रंथि संबंधी लक्षणों में भी काफी सुधार हुआ। मेरे चिकित्सक ने समझाया कि बेहतर गुणवत्ता वाली नींद ने मेरे हार्मोनल संतुलन में मदद की है। मैंने यह भी देखा है कि जिन रातों में मैं सोने से पहले हस्तमैथुन करता हूँ, मुझे बेहतर नींद आती है और पेशाब करने की इच्छा से कम जागना पड़ता है। प्रकृति के एक उत्तम चक्र की तरह हस्तमैथुन निद्रा में सुधार कर सकता है। बेहतर निद्रा टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को अनुकूलित करने में मदद करती है और संतुलित टेस्टोस्टेरोन स्तर पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह शरीर में शारीरिक प्रक्रियाओं के सूक्ष्म जुड़ाव का एक प्रमाण है। 4 शांत रात्रि, सुखद विश्राम, रात्रि मूत्र त्याग में कमी और निद्रा की गुणवत्ता में वृद्धि। वरिष्ठ पुरुषों की निद्रा को प्रभावित करने वाली सबसे आम समस्याओं में से एक है रात्रि मूत्र त्याग, नोक्टूरिया। मूत्र त्याग के लिए रात में कई बार जागने की आवश्यकता, जो अक्सर उत्तेजित या बरी हुई पौरुष ग्रंथि की स्थिति से जुड़ी होती है। सोने से पहले हस्तमैथुन इस लक्षण को विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से कम करने में मदद कर सकता है, जिससे रात्रि में शांतिपूर्ण विश्राम संभव हो पाता है। 25 वर्षों से पौरुष ग्रंथि की समस्याओं का उपचार कर रहे एक अनुभवी मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. श्री सर्वेश कुमार तिवारी बताते हैं, वरिष्ठ पुरुषों में रात्रि मूत्र त्याग अक्सर केवल मूत्राशय के भरने के कारण नहीं होता, बल्कि उत्तेजित पौरुष ग्रंथि द्वारा उत्पन्न झूठी मूत्र त्याग की अनुभूति के कारण भी होता है। सोने से पहले हस्तमैथुन के 2 लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं। पहला, यह प्रोस्टेटिक द्रव को मुक्त करके पौरुष ग्रंथि में दबाव और उत्तेजना को कम करने में मदद करता है। दूसरा, चरम सुख के बाद जारी होने वाले हार्मोन चिकनी मांसपेशियों, जिसमें पौरुष ग्रंथि और मूत्राशय ग्रीवा की चिकनी मांसपेशियां भी शामिल है, को शिथिल करने का प्रभाव डालते हैं। डॉ. तिवारी आगे कहते हैं, इसके अतिरिक्त हस्तमैथुन एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन को मुक्त करने में मदद करता है, जिससे एक गहरी विश्रांति की स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरुषों को गहरी नींद में जाने में मदद कर सकती है, जिससे वे नींद के प्रारंभिक चरण में अपूर्ण मूत्राशय से हल्के उत्तेजनाओं के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। मेलबर्न विश्वविद्यालय के एक नैदानिक अध्ययन ने रात्रि मूत्र त्याग का इतिहास रखने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के 300 पुरुषों का सर्वेक्षण किया और पाया कि जिन लोगों ने सोने से पहले हस्तमैथुन प्रति सप्ताह 1 से 3 बार किया, उन्होंने इस गतिविधि को न करने की अवधि की तुलना में मूत्र त्याग के लिए जागने की संख्या में 40% की कमी दर्ज की। विशेष रूप से सबसे स्पष्ट प्रभाव उन लोगों में देखा गया जिनके पौरुष ग्रंथि लक्षण हल्के से मध्यम स्तर के थे। अयोध्या निवासी 67 वर्षीय श्री देवेंद्रनाथ शुक्ला साझा करते हैं, पहले मुझे रात में 4 से 5 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता था, जिससे मैं दिन में हमेशा थका हुआ महसूस करता था। हस्तमैथुन और रात्रि मूत्र त्याग में कमी के बीच संबंध के बारे में एक लेख पढ़ने के बाद मैंने सोने से पहले सप्ताह में लगभग 3 बार में हस्तमैथुन करने की कोशिश की। 2 सप्ताह के बाद मैंने देखा कि जागने की संख्या घटकर 2 से 3 बार रह गई और 1 महीने के बाद कुछ रातें ऐसी भी थीं जब मुझे केवल 1 बार ही उठना पड़ा। इस बदलाव ने मेरी नींद की गुणवत्ता और दिन की ऊर्जा में काफी सुधार किया। जैसे चांदनी शांत रात्रि आकाश को आलोकित करती है, उसी प्रकार सोने से पहले किया गया सौम्य हस्तमैथुन अधिक शांत रातें ला सकता है, जो मूत्र त्याग की आवश्यकता से कम बाधित हों।
जिससे वरिष्ठ पुरुषों को पूर्ण और गहरी नींद का आनंद लेने में मदद मिलती है। 5. प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, पौरुष ग्रंथि के ऊतकों का संरक्षण एवं स्वास्थ्य संवर्धन। गुणवत्तापूर्ण निद्रा और एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच का संबंध अनेक अध्ययनों द्वारा सिद्ध हो चुका है। जब हस्तमैथुन के माध्यम से निद्रा में सुधार होता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जो बदले में पौरुष ग्रंथि को हानिकारक कारकों से बचाने और ग्रंथि के ऊतकों के प्रतिरोध को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह शरीर की आंतरिक सेना को सशक्त बनाने जैसा है। एक प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में कार्यरत प्रतिरक्षा विज्ञानी इम्यूनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉ. कल्याणी शर्मा बताती है, निद्रा के दौरान शरीर T कोशिकाओं, B कोशिकाओं और सूजनरोधी साइटोकिन्स जैसी महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन और विमोचन करता है। खराब गुणवत्ता वाली नींद इस प्रक्रिया को बाधित करती है, जिससे रोगजनकों और सूजन की स्थिति के प्रति शरीर की रक्षा क्षमता कम हो जाती है। प्रोफेसर शर्मा आगे कहती है, पौरुष ग्रंथि सूजन और संक्रमण के प्रति एक संवेदनशील अंग है और ग्रंथि में सूजन प्रक्रियाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक है। हस्तमैथुन के माध्यम से नींद की गुणवत्ता में सुधार करके वरिष्ठ पुरुष अप्रत्यक्ष रूप से अपनी पौरुष ग्रंथि की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने 3 वर्षों तक 60 वर्ष से अधिक आयु के 400 पुरुषों पर नजर रखी और पाया कि जिन पुरुषों की नींद की गुणवत्ता अच्छी थी, प्रति रात 7 से 8 घंटे निरंतर नींद, उनमें खराब या बाधित नींद लेने वालों की तुलना में पौरुष ग्रंथि शोथ की दर 30% कम थी। अध्ययन ने अच्छी गुणवत्ता वाली नींद लेने वालों के रक्त में निम्न स्तर के सूजनकारी साइटोकिन्स भी दर्ज किए। नासिक निवासी 70 वर्षीय श्री सुरेंद्रपाल सिंह अपना अनुभव साझा करते हैं। मुझे बार बार पौरुष ग्रंथि में सूजन होती थी, खासकर उच्च तनाव या लंबी अनिद्रा की अवधियों के दौरान। नींद और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संबंध के बारे में चिकित्सक से परामर्श करने के बाद मैंने नींद में सुधार के लिए कई उपाय किए, जिसमें सोने से पहले 100 में हस्तमैथुन भी शामिल था। कुछ महीनों के बाद मैंने देखा कि पौरुष ग्रंथि में सूजन के दौरों की आवृत्ति काफी कम हो गई। मेरे चिकित्सक ने समझाया कि बेहतर गुणवत्ता वाली नींद ने मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद की है, जिससे पौरुष ग्रंथि की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा होती है। जैसे एक अदृश्य ढाल शरीर की रक्षा करती है, उसी प्रकार गुणवत्तापूर्ण निद्रा द्वारा मजबूत की गई प्रतिरक्षा प्रणाली पौरुष ग्रंथि में सूजन प्रक्रियाओं को रोकने और नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, जो वरिष्ठ पुरुषों के लिए दीर्घकालिक ग्रंथि स्वास्थ्य को बनाए रखने में योगदान करती है। 6 विवेकपूर्ण सुझाव, संतुलन, सही विधि और चिकित्सकीय परामर्श का महत्व। यद्यपि कई संभावित लाभ है, निद्रा में सुधार और अप्रत्यक्ष रूप से पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हस्तमैथुन को संतुलित और सही तरीके से किया जाना चाहिए, खासकर वरिष्ठ पुरुषों के लिए। यह आत्मदेखभाल का एक विवेकपूर्ण अभ्यास होना चाहिए। एक अनुभवी पुरुष स्वास्थ्य एवं वृद्धावस्था विशेषज्ञ डॉ. श्री गिरीश चंद्र नौटियाल, जो पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत है, महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं। निद्रा और पौरुष ग्रंथि के लिए हस्तमैथुन के लाभों को अधिकतम करने के लिए मैं इसे सोने से लगभग 30 से 60 मिनट पहले शांत वातावरण में मंद रोशनी के साथ सौम्यता से और बिना किसी जल्दबाजी के करने की सलाह देता हूँ। चरम सुख प्राप्त करने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग करने या दर्दनाक संवेदना उत्पन्न करने से बचें, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है और पौरुष ग्रंथि में जलन हो सकती है। डॉ. नौटियाल उपयुक्त आवृत्ति के बारे में जोर देते हैं। अधिकांश 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के लिए प्रति सप्ताह 1 से 3 बार की आवृत्ति लाभ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है, बिना थकान या जलन पैदा किए। हालांकि इसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए। जिन पुरुषों का तीव्र पौरुष ग्रंथि शोथ का इतिहास रहा है या हाल ही में पौरुष ग्रंथि पर कोई चिकित्सा हस्तक्षेप हुआ है, उन्हें पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। डॉ. नौटियाल स्वच्छता के बारे में भी सलाह देते हैं। हस्तमैथुन से पहले और बाद में व्यक्तिगत स्वच्छता पौरुष ग्रंथि को प्रभावित कर सकने वाले संक्रमण से बचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकतानुसार उपयुक्त जलन रहित स्नेहक का उपयोग करें। उज्जैन निवासी 76 वर्षीय श्री विश्वनाथ प्रसाद दुबे अपने संतुलित दृष्टिकोण को साझा करते हैं।
अपनी आयु के इस पड़ाव पर मैंने सीखा है कि हर चीज में संयम और शरीर को सुनना आवश्यक है। मैं आमतौर पर सप्ताह में लगभग 2 बार हस्तमैथुन करता हूँ, हमेशा शाम को सोने से पहले, शांत संगीत और मंद रोशनी वाले आरामदायक वातावरण में। मैंने देखा है कि यह विधि न केवल मुझे बेहतर नींद में मदद करती है, बल्कि मेरे पौरुष ग्रंथि संबंधी लक्षणों को भी काफी कम करती है। हालांकि मैं अभी भी नियमित स्वास्थ्य जांच कराता हूं और निर्धारित चिकित्सा उपचारों का पालन करता हूं। सही तरीके से हस्तमैथुन के अतिरिक्त अच्छी नींद और पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में शामिल होना चाहिए। नियमित निद्रा कार्यक्रम बनाए रखना, एक आदर्श निद्रा वातावरण बनाना, अंधेरा, शांत और शीतल, सोने से पहले कैफीन और शराब से बचना, नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना, लेकिन सोने के समय के करीब नहीं, सूजनरोधी गुणों से भरपूर संतुलित आहार, गहरी सांस लेने या ध्यान जैसी विश्राम तकनीकें, पौरुष ग्रंथि की जांच सहित नियमित स्वास्थ्य जांच। निष्कर्ष, शारीरिक क्रियाओं, निद्रा और आत्मिक शांति में सामंजस्य स्वस्थ जीवन का अमृत। हस्तमैथुन, निद्रा और पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के बीच संबंध की इस गहन यात्रा के माध्यम से हमने शरीर में शारीरिक प्रक्रियाओं के बीच सूक्ष्म और महत्वपूर्ण जुड़ाव को स्पष्ट रूप से देखा है। मेलाटोनिन उत्पादन में सुधार और तनाव में कमी से लेकर टेस्टोस्टेरोन के नियमन, रात्रि मूत्र त्याग में कमी और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने तक सोने से पहले किया गया सौम्य हस्तमैथुन अप्रत्यक्ष रूप से पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए कई लाभ ला सकता है। यह प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का एक उदाहरण है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य एवं पुरुष विज्ञान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र नाथ अवस्थी संक्षेप में कहते हैं, आधुनिक विज्ञान मानव शरीर में प्रणालियों के बीच जटिल संबंधों की तेजी से खोज कर रहा है। हस्तमैथुन, नींद की गुणवत्ता और पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के बीच संबंध इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। महत्वपूर्ण यह है कि वरिष्ठ पुरुष इन संबंधों से अवगत हों और सामाजिक पूर्वाग्रहों या शर्मिंदगी की भावना से प्रभावित हुए बिना वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय ले सकें। हरिद्वार के 80 वर्षीय श्री कैलाश नारायण पंत अपने ज्ञानपूर्ण अंतिम शब्द साझा करते हैं, मेरी उम्र में मैंने सीखा है कि स्वास्थ्य एक समग्र चित्र है जिसमें अनगिनत टुकड़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरी सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक मेरी अच्छी नींद और मेरी पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझना रहा है। हस्तमैथुन एक प्राकृतिक उपकरण बन गया है जो मुझे नींद में सुधार करने और इसके माध्यम से पौरुष ग्रंथि के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। काश किसी ने मुझे इस बारे में पहले बताया होता, इससे मुझे कई रातों की अनिद्रा और असुविधा से बचने में मदद मिल सकती थी। इस विषय के आसपास की चुप्पी को तोड़कर और विज्ञान पर आधारित जानकारी प्रदान करके हम वरिष्ठ पुरुषों को उनके स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने में सशक्त बना सकते हैं। अच्छी नींद न केवल जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, बल्कि यह पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जो वरिष्ठ पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है। याद रखें, प्रत्येक शरीर की अपनी लय और जरूरतें होती है। अपने शरीर को सुनना, वैज्ञानिक ज्ञान और उपयुक्त चिकित्सा मार्गदर्शन के साथ मिलकर जीवन के सुनहरे वर्षों में संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखने की कुंजी है। यह आत्मज्ञान और आत्म देखभाल का मार्ग है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है।